नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या सिराजम मुनीरा या रहमतल लिल आलमीन या शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक भी है और उसका मालिक भी है। हम अपने रब की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। उसकी हम्द व सना के बाद हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म वजह तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन व नाज़रीन, उलमाए ज़ी वक़ार, सना खान हज़रात और इलाके के जितने भी यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है कि जिसने अपने घर में हाज़िरी का शर्फ अता फरमाया और इतनी पकीज़ा महफ़िल पाक जो सय्यदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए इनकाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन पे चलने वाले कदम अता फरमा दे। वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह जिस आयत करीमा को पढ़ा है इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मशहूर व मारूफ आयत करीमा है, बल्कि सूरत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। वल अस्र, अल्लाह पाक ने कसम उठाई, फरमाया कसम है मुझे ज़माने की। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसानियत खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो खसारे में नहीं जो ईमान ले आए। वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे आमाल किए। वतवासौ बिल हक़, और जिन्होंने हक की तलकीन की। वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र की तलकीन की।
ये इस सूरत का मुख्तसर सा तर्जुमा है। गो के सारी सूरत में सारा जहान आबाद है और इसमें हमारे लिए बहुत सारे अहकामात हैं, मगर इस सूरत से जो मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, अल्लाह पाक मुझे और आपको समझ के उस पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहले तो मैं आपसे चंद गुजारिशात करना चाहूंगा और ये मेरे सारे खिताब से ही अहम है, इनको बड़ी तवज्जो से आपने सुनना। इस वक्त अमल से भी ज्यादा इल्म की जरूरत है। ये जो जमाना जा रहा है, अमल से इल्म की फजीलत ज्यादा है और ये बात हदीस पाक में ही है। एक वक्त था कि जब अमल की फजीलत इल्म पर थी और वो दौर था कि जब फितने आम नहीं थे। फितने का खात्मा इल्म के जरिए होता है। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म होगा वो उतना ज्यादा फितनों से महफूज हो जाएगा। एक शख्स रात भर इबादत करता रहे, नफल पढ़ता रहे, और एक शख्स रात की एक घड़ी में कुरान मजीद की किसी आयत को सीख ले या मुस्तफा की किसी हदीस को समझ ले, तो वो नफल रात भर पढ़ने वाले पर करोड़ा दर्जे फजीलत रखता है। बिन इल्मो जो करे फकीरी, काफर मरे दीवाना। एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर इस तरह है कि जिस तरह एक आम शख्स जो इस उम्मत का आम आदमी है, उस पर जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत है, एक इबादत गुजार पर एक आलिम दीन को इतनी ही फजीलत है। इल्म हासिल करने की जरूरत है। अगर हमने इल्म हासिल किया होता तो बहुत सारे वाकयात ऐसे जो करबला की दास्तान के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता और कई लोगों के कारोबार बंद हो जाते। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहूंगा, आप एक 100 खतीब अहले सुन्नत का ले लें और आप उस 100 खतीब से करबला की दास्तान सुन लें, मुमकिन है किसी एक की भी आपस में ना मिलती। यही हाल दूसरे मसालक का भी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और तहकीक, इकबाल की बात आपने की। इकबाल कहता है तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। है मजहब में बहुत ताजा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुजरता है बहुत जल्द। आप 100 खतीब ले ले, ये मेरे मसलक का नुकसान इससे हो रहा है। हम समझते हैं कि खतीबों की तादाद बढ़ गई है। खतीबों की तादाद का बढ़ना ही कयामत की निशानी है।
हर शख्स मिंबर रसूल पर न बैठने का अहल होता है, न हर शख्स खिताब करने का अहल होता है। सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला दिमश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुए। एक शख्स को देखा कि वो कुरान का दर्स दे रहा है। ये बात बड़ी तवज्जो से आपने सुनी। हालांकि ये गुजारिशात मुझे आखिर पे करनी चाहिए थी, मगर मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं बाद में नींद ना आ जाए। आपने उस शख्स को जब देखा तो आपने फरमाया, ये शख्स कौन है? ये हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा की मैं बात कर रहा हूं रजी अल्लाह ताला। आपने फरमाया, ये शख्स कौन है? लोगों ने बताया, जी ये फलां शख्स है, खिताब कर रहा, कुरान का दर्स दे रहा। अब मोमन की फरासत से कौन बचे? आपने फरमाया, ये शख्स सिर्फ बता रहा है कि मैं अच्छा खिताब कर लेता हूं। ये मोमन की फरासत है। आप उसके पास गए तो आपने फरमाया, अतारिफुन नासिख वल मनसूख, क्या तू जानता है कि कुरान मजीद की कौन सी आयतें नासख हैं और कौन सी आयतें मनसूख हैं? उसने कहा, ला आरिफ, हुजूर मुझे तो इल्म नहीं। आपने उसका बाजू पकड़ा और मस्जिद से निकाल दिया, और आपने ये लफ्ज उसको निकालते हुए फरमाया, फखरुज मिन मस्जिदिना वला तुज़क्किर फीही अबदा। फरमाया, हमारी मस्जिद से निकल जाओ और आइंदा कभी इस मिंबर पर बैठकर तुमने खिताब नहीं करना है। मैं आपको जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, कोई खतीब जो बात करता, अगर आप उसी वक्त खड़े होकर उसे पूछें ये बात कहां लिखी है जो आप कह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने कदमों पर वजन डालकर आपको बता सके। और करबला की दास्तान को तो मजाक बना के रख दिया गया। ऐसे ऐसे वाकयात जोड़ दिए गए हैं। ये रसूल पाक ने फरमाया था, कुर्बे कयामत की निशानी होगी। बेशुमार ऐसे खतीब सुनोगे जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी होंगी, वो तुम्हें सुना रहे हैं। राफजी जाकिरीन बंदर की तरह नाचते हैं अपने स्टेजों पर और मन गढ़ंत वाकयात सुनाते हैं कि हमारे सुन्नी खतीबों ने उनको सुना, उन्हीं को कॉपी किया, उन्हीं की नकलें उतारी और उम्मत को रुलाना शुरू कर दिया। इस वक्त जरूरत है हमें इल्म हासिल करने की, और मैं ये गुजारिश करूंगा अहले सुन्नत का दर्द रखने वालों से, जो उलमाए हक हैं और अहले सुन्नत की आंख का तारा है, कि कम से कम मशहूर होना तो आलिम होने की दलील नहीं होती। कि एक बंदा सोशल मीडिया पे मशहूर है या आवाम के अंदर उसकी पहचान बड़ी है, तो लोग ये समझें कि जो जितना मशहूर है वो उतना आलिम है, जो जितना मशहूर हो वो उतना आलिम नहीं होता है। उतना बड़ा आलिम तब बनता है जितना हुजूर का दीन सीखता है। और जिसने 10 शेर याद किए हैं इधर उधर से पकड़कर, अगर 10 शेरों की बजाय मुस्तफा की 10 हदीसें याद करता तो उसके चेहरे पर रोशनी सलामत रहती। इधर उधर के फजूल जो किस्से सुना रहा था, मेरे मसलक की पहचान झूठे किस्से और वाकयात नहीं, अहले सुन्नत की पहचान जिसका हजरत साहब जिक्र कर रहे थे। अहले सुन्नत जैसा अकीदा 14.5 सदियों से आज तक किसी ने न देखा। अहले सुन्नत की पहचान, और इसकी इमारत वाकयात की बुनियाद पर नहीं खड़ी। अहले सुन्नत अगर खड़ी है, इसकी इमारत खड़ी है या रब के कुरान पे खड़ी है या मुस्तफा की हदीस पे खड़ी है। बात की समझ आई है कि नहीं?
बोलिए, आ रही है ना समझ? सिर्फ मशहूरी को ना रोए, ये देखें कि बंदा आलिम भी है कि नहीं। इस जुब्बे कुब्बे के अंदर कहीं जहालत तो नाचती तो दिखाई तो नहीं दे रही। अगर आपको नाचती हुई जहालत नजर ना आए, अपनी आंख के देखने पर रोना चाहिए। मातम तो इंसान के अंदर की आंख मर जाए तो मातम उस पर चाहिए। और चढ़ते हुए सूरज को हर शख्स सलाम करने का आदी बन चुका। ये देखो कि जो आलिम दीन बैठा, ये हुजूर के दीन के साथ वफादार भी है कि नहीं। रोज ये खादिम हुसैन रज़वी साहब फरमाया करते थे, पुत्रो आज साडे नाल खड़े हो जाओ, कल साडे वर्गे नहीं लबने तुहानू। उन्होंने फरमाया कि नहीं? क्यों फरमाया था? उस वली की निगाह देख रही थी कि आज अगरचे मैं माजूर हूं, मगर मैं तुम्हें यह ऐलान सुना रहा हूं, अगरचे मेरी टांगे नहीं, मगर आने वाले दौर में ऐसे भी मिलेंगे जिनके सीने में दिल भी नहीं होगा। वो कारोबार चमकाएंगे, अपनी खिताबत चमकाएंगे, वो अपनी सोशल मीडिया पर अपनी फौज भड़काएंगे, मगर याद रखो जो ताजदारे कायनात के दीन में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आज कदर करो कि तुम्हें हुजूर के दीन का असर रुख दिखा रहे हैं। और आज असल चेहरा दिखाने वालों का मसरफ कोई नहीं रहा। पैसा घसीट के ले गए वो लोग जो पेशावर थे, जो पैसा उलमा के लिए इस्तेमाल होना था, और जिन्होंने उस पैसों के साथ अपने हथियार खरीदने थे, किताबें और बातल परस्तों को जिन्होंने जवाब देना था किताबें पढ़ के। मैं रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आपके स्टेज अहले सुन्नत के स्टेजों पर बहुत सारे नादखान राफजी हैं और बहुत सारे ऐसे खतीब हैं जिन बदनसीबों को अरबी की एक सफा पढ़ना तो दूर की बात है, उनको अरबी की एक सतर तक पढ़नी नहीं आती, और ना किसी मदरसे से पढ़े। अहले सुन्नत की तर्जमानी के लिए ऐसे लोग जब पेश हुए, उन्होंने मसलक का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अहले सुन्नत जानो, आपका मसलक कोई यतीम नहीं। इस मसलक की पुष्ट पर खादिम हुसैन रज़वी खड़ा, इस मसलक की पुष्ट पे अशरफ जलाली खड़ा, इस मसलक की पुष्ट पे दाता गजबख्श अली हुजवेरी खड़ा, इस मसलक की पुष्ट पर 14.5 सदियों के बुजुर्गों को देखें। इस मसलक की पुष्ट पर जिनका हाथ है वो अल्लाह के वली हैं। जो मसलक अहले अल्लाह का था और जिन्होंने अपना खून जिगर देकर जिस मसलक को बचाया था और जिस मसलक की तशहीर की थी, उस मसलक को हमने कब्बों के हाथ में दे दिया। जाहिर है जंग तो किसी लिहाज से उतर नहीं। करबला का एक पैगाम यह भी है, कितने कितने लोग उम्रे कर लेते, कितने कितने हज कर लेते हैं, लेकिन हज के दिनों में हज से 2 दिन पहले इमाम हुसैन निकले बाहर के नहीं। किस लिए निकले? बोलिए, किस लिए निकले? दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, इसलिए निकले। अपने ईमान से बताएं, हमारे स्टेजों से कितना अहले सुन्नत अपना दीन बचा रहे हैं, और जो खुद अपने आप जो अपना वक्त ना दीन को दे सका किसी मदरसे में कि किसी उस्ताद के सामने जानवे तलम्मुस तय करके सीख लेता दीन। क्या रसूल पाक का ये फरमान नहीं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद पहले सीखता है। कुरान सीखने का मतलब कोई नाजरा पढ़ना तो नहीं। ये उस दौर में आका ने अपने सहाबा को कहा, हालांकि कुरान सीखने का मतलब क्या था? कुरान सीखने का यह मतलब था कि आका अपने सहाबा को कह रहे थे कि नाजरा पढ़ना सीख ले, कुरान मजीद हिफ्ज़ कर ले, कि आका यह तालीम दे रहे थे। वो तो अहले जुबान अहले अरब थे, उनकी जुबान पर फसाहत लौंडियों की तरह रक्स करती है। उन्हें ताजदारे कायनात उनको नाजरे की या कुरान मजीद के तर्जुमे की या उनको हिफ्ज़ की तालीम तो नहीं दे रहे थे।
वयुअल्लिमुहुमुल किताब कहा कि उन्हें ए पैगंबर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी उम्मत को वयुअल्लिमुहुमुल किताब तालीम भी देनी है किताब। तो किताब क्या, वो अरबी पढ़ते थे, अरबी लोग थे, फसाहत और बलागत उनके अपने घर की लौंडी थी, तो उन्हें किताब सिखाने का मतलब क्या था? हर शख्स के हदीस सुना रहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लेकिन उस पर खुद अमल नहीं कर रहा। क्या जिस खतीब ने ये आयत पर हदीस पढ़ी है, सैयदना उस्मान गनी से रिवायत है ये, क्या वो खुद किसी मदरसे गया, कहीं से कोई डिग्री हासिल की? डिग्री छोड़े किसी के सामने बैठा, उसने इल्मे नजरी या इल्मे कसबी हासिल किया। और जिस इमाम हुसैन की बात करते हो, वो दीन उनके घर नाज़िल हुआ था, वो दीन को समझने वाले थे। ये आज जो मस्खरे बैठकर मिंबरों पर हमारा दीन बयान कर रहे हैं, और मैं कसम उठा के पूरे इंशराह सदर से कह रहा हूं, इन मस्खरों ने दीन पढ़ा ही नहीं। अक्सरियत और मेजॉरिटी ने दीन नहीं पढ़ा। दीन सीखा जाता है, तो पानी में घोल के कोई तावीज थोड़ा के पिला दिया जाए। आपने डॉक्टर के बेटे डॉक्टर देखे? निकम्मा कोई निखट्टू निकल आए तो कभी डॉक्टर बन गया? बोले तो फिर पीर का बेटा पीर कैसे बन रहा? खतीब का बेटा खतीब कैसे बन रहा? ऐसे खतीब पर अफसोस है कि जिसने देखा कि यहां पैसे मिलते हैं, उसने बेटे को कि डायरी ला के दी ताकि ये याद करे तकरीरें और लोगों का बेड़ा गर्क करे। और तकरीरें रट्टे लगाने से याद नहीं होती, तकरीर तब होती है जब हुजूर का दीन सीखा होता। तो अपने बच्चे को दीन तो सिखा। खादिम हुसैन रज़वी का वालिद कोई आलिम भी, कोई मुकर्रर था? बोलिए ना, तो उजाला कैसे पैदा हो गया? बोलिए। जितने आलिम बनते हैं, मैं बजाते खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक हकीर सा आदमी हूं, मेरे अब्बा जी अपने हाथ से साइन भी नहीं कर सकते। तकरीरें तो दूर की बात है, वो अपने हाथों से, ना स्कूल की तालीम है ना दीन की। सादा लोग हैं, 90 साल उनकी उम्र है, बूढ़े आदमी हैं, हम बुढ़ापे की औलाद। लेकिन ये तकसीम है, हो सकता है आने वाले दौर में हमारी औलाद इस काबिल ना हो और आगे फिर उनकी औलाद आलिम फाजिल बन जाए। और जो खतीबों की अक्सरियत है वो इसलिए भी मशहूर हो गई कि किसी का दादा आलिम है और किसी का बाप आलिम है। अल्लामा इकबाल कहते हैं वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से, वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गोहरे फरदा, कि जिसने अपनी हिम्मत के साथ इस जमाने के समंदर से हीरे मोती निकाले, और किसी ने निकाले थे उसकी पहचान क्यों करवाता है? ये बता तुमने क्या किया? अगर आप इस मेयार को मद्देनजर रखेंगे तो बहुत सारी गद्दियां वीरान हो जाएंगी, बहुत सारे खतीब फिर अपना आप सुनाना छोड़ देंगे, इसलिए कि पल्ले अपने कुछ नहीं, वो तो पिछलों की करामतें सुनाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं खच्चर जो होता है ना, खच्चर, उसका अपना हसब नसब कोई नहीं होता। ऐसा ही है कि नहीं? एक दिन शेर की मुलाकात होती है खच्चर के साथ। उसने देखा कि चलो कुछ माड़े जानवर हैं, कमजोर हैं, लेकिन उनके बावजदाद तो हैं ही पीछे, कुछ तगड़े हैं, जंगलों में भी तो हैं, हमारे इधर भी कोई ताकतवर हैं, कोई कमजोर है, लेकिन पीछे पहचान तो किसी खानदान की होती है। खच्चर के साथ शेर की मुलाकात हुई तो उसने कहा, साकिना ने दश्त सहरा में है तू सबसे अलग,
ये मैं इकबाल की बात सुनाने लगा। साकिना ने दश्त सहरा में है तू सबसे अलग, कौन है तेरे अबो जब, किस कबीले से है तू। साकिनान कहते हैं रहने वालों को, बसने वालों को, दश्त जंगल को कहते हैं। सहरा आप जानते हैं रेत का इलाका होता है, वसी और अरीज होता है। साकिना ने दश्त सहरा में है तू सबसे अलग, सबसे अलग है ना, जो ना पैदा कर सके, जिसकी नस्ल न चल सके। तो जाहिर है जब उसका कोई कपल, कोई जोड़ा कोई नहीं, तो कौन उससे मानूस होगा। हमारे इधर भी जो हिजड़े हैं उनके साथ कौन उनसे रखता है, सिवाय दुनियादार गधों के, जो अपने आप को बुझाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? वरना उनके साथ कोई शादियां करता, उनकी अपनी कोई जाती पहचान होती, सिवाय इसके कि वो हिजड़ा होता। तो जानवरों में हिजड़ा खच्चर होता, बाकी सबका खानदान होता है, सबकी पहचान होती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं शेर ने पूछ लिया जंगल का बादशाह, साकिना ने दश्त सहरा में है तू सबसे अलग, कौन है तेरे अबोजद। अबोजद मतलब आबा अजदाद कौन है, किस कबीले से है तू। अब जिस तरह ये हमारे खतीब, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो तैयार किए गए, मैं उनकी नहीं कर रहा जो जिन पर रब की अता और इनाम है। मैं हक वालों की बात नहीं कर रहा, वो तो सरों के ताज है। मैं उनकी कर रहा हूं जिन्होंने मसलक का हुलिया बिगाड़ा है। वो मसलक के अहले सुन्नत में खच्चर है, वो मसलक के अहले सुन्नत के हिजड़े हैं कि जिन्होंने दीन का और मसलक का हुलिया बिगाड़ा। उन्होंने अपनी कोई खिदमत नहीं बताई। उसने किसी ने किसी का हवाला दिया, किसी ने किसी पीर का हवाला दे दिया, किसी ने कोई उस्ताद दिया। ऐसे नक्कालों पर लानत डालो। हमारा मसलक नक्कालों ने नहीं बचाया, हमारा मसलक दातागंज बख्श अली हुजैरी ने बयान किया। का साकिना ने दश्त सहरा में है तू सबसे अलग, कौन है तेरे अबोजद और किस कबीले से है तू। अब उस खच्चर ने वही जवाब दिया जो आज ये दे रहे हैं। क्या उसने कहा? उसने कहा मेरे मामू को नहीं पहचानते हुजूर, यानी अपना हवाला नहीं दिया। हालांकि मामू अपने खानदान का नहीं होता है, मामू का खानदान अलग होता है, बंदे की अपनी पहचान। अब बलावल की पहचान बुड्ढों से करें तो मामू को बताने वाली बात का अपना बालक तो जरदारी है। तो जो बताता है मेरे मामू को नहीं पहचानते हुजूर, तो वो तो वैसे भी इत्तेफाक से मिलता भी उसी से है, जो ये बोल रहा उसी से मिलता बोली। लेकिन शेर को जवाब क्या दिया खच्चर ने? वो कहने लगा मेरे मामू को नहीं पहचानते हुजूर, मेरे मामू को नहीं पहचानते हुजूर। वो खच्चर शेर को कहता क्या? वो सबा रफ्तार शाही अकबल की आबरू, यानी उसने अपने मामू से मुराद घोड़ा लिया ना, क्योंकि खुद घोड़ी से पैदा हुआ था, गधे की औलाद, मां उसकी घोड़ी थी। तो घोड़ी की वजह से घोड़ा उसका क्या लगा? तो घोड़ा कितनी रफ्तार से भागता? हवा की रफ्तार से भागता, वो सबा रफ्तार। तो आपने देखा कि घोड़े बादशाहों के अस्तबल में खड़े होते। उसने कहा मेरे मामू को नहीं पहचानते हुजूर, वो सबा रफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। यानी इकबाल ने ऐसे लोगों को छितर मारे कि जिनके पास बदनसीबों की अपनी पहचान कोई नहीं और वो दूसरों के हवाले दे रहे हैं। और उनकी बात छोड़ के बता तूने क्या किया है अहले सुन्नत के लिए। तू कहता है कि मेरे दादे ने कादियानियत को लगाम डाली, ये बता तूने क्या किया? तूने कुछ किया? और तुझे इतनी बड़ी खानकाह मिली, तूने कुछ किया? तूने हुजूर की नमूज पे पहरा दिया? क्या तूने खत्मे नबुव्वत के बागियों के साथ ताल्लुक तोड़ा? इतनी गैरत तो रहती कि जिसके दादे ने या जिसके बाप ने और इतनी बड़ी कादियानियत को लगाम डाल ली। हक ये बनता था कि खून में कोई गैरत तो रहती। मैं इस पर भी आपको इकबाल की एक दलील दूं। शाह फैसल का नाम सुना?
बोलिए, जब तुर्कों की हुकूमत थी तो शाह फैसल मक्के का गवर्नर था। यह बात बड़ी तवज्जो से सुननी है, ताकि ये जिनके पीर और जिनके पसंदीदा खतीब फूलों से नाजुक हैं, मैं उनके लिए ये बात करने लगा। इकबाल कहते हैं कि जब तुर्कों का दौर था, ये सऊदियों से पहले, तो मक्के का गवर्नर शाह फैसल था। ये तारीख में गद्दार निकला। इसने क्या किया कि जब तुर्कों की अंग्रेजों के साथ जंग हुई तो इसने शाह फैसल ने मुखबरी की। आज का सऊदिया का मिजाज भी ये है, तुर्कों से जंग है, अमेरिका से दोस्ती। ऐसा ही है कि नहीं? तुर्कों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। तो तुर्कों को शिकस्त हो गई। अब उसने देखा कि मेरी फतह हो गई। अंग्रेजों ने लालच दिए थे कि अगर हम जीत गए तो शाह फैसल तुझे इतना नवाजेंगे कि तू खुश हो जाए। हालांकि वो बदनसीब ये बात भूल गया था कि ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया। यहूदी और ईसाइयों का कुरान कहता है इन्हां दा वसा नहीं खाना, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन इसने उसके बावजूद भी साथ दिया और हवस परस्ती में इतना आगे बढ़ा कि मुसलमानों का साथ न दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। अब हुआ ये कि सारे मरे हुए तो नहीं होते। उस वक्त सैयद अदरीस सनोसी उठे, जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी उठे। सैयदजादे थे, उनकी रगे हमीयत भड़की, जोश आया कि मुसलमानों के खिलाफ इसने अंग्रेजों का साथ दिया। सैयद अदरीस सनोसी ने अपने 50,000 मुरीदों को यह खत लिखा और ऐलान किया कि मेरा मुरीद वो है जो तलवार लेकर निकले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना। आज पीरों के ये काम तो खत्म हो गए। अब हाथ में तस्बीह तो ठहरती है, तलवार कहां से ठहरे? ऐसा ही है कि नहीं? जबकि इकबाल कहता था कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। सैयद अदरीस सनोसी 50,000 मुरीदों को लेकर उठे, अंग्रेज को शिकस्त दी, दिमश्क से भाग गया अंग्रेज। शाह फैसल ने चूंकि साथ दिया और सैयद अदरीस सनोसी ने अपनी गैरत ईमानी के साथ शिकस्त दी अंग्रेजों को, उनको शिकस्त हो गई। जब अंग्रेज डर के भाग गया और तुर्कों का दोबारा तसल्लुत हो गया तो सैयद अदरीस सनोसी ने शाह फैसल को खत लिखा, जिसको इकबाल ने अपने शेर में बयान किया। ये जो आज 4 दिन सऊदिया से वो आते हैं, वो लाल पड़ने वाले बंदर जो हैं, वो जो मक्का और मदीना में हिजाज़े मुकद्दस में, मैं इनको लाल पड़ने वाले बंदर कहता हूं। ये लाल पड़ने वाले बंदर जो हिजाज़े मुकद्दस पे इस वक्त मुसल्लत है, जो इनकी तौहीद की तरफ जाता है कि यार वो तो सऊदिया के रहने वाले, दीन तो वहां से चला था। ये लाल पड़ने वाले बंदरों के धोखे में ना आए, ये हुजूर के दीन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। सैयद अदरीस सनोसी ने जो लिखा उसको इकबाल ने कहा कि क्या खूब अमीर फैसल को सनोसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत, बालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खूने जिगर की अमेज़श से अश्क प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका। आज ये अपनी खानगाहों पर खड़े होकर जो पिछलों के हवाले दे रहे हैं, वो पिछलों के काम थे, तुम बताओ कि तुमने क्या किया।
फिर हमें कहना पड़ेगा तू नामो नसब का सैयद है पर दिल का सैयद। नाराज तो नहीं हो रहे? मैं जिस मसलक पे हूं ना, मैं सैयद ज़ादे जो हैं हक पर, मैं उनके मुतल्लक वही अकीदा रखता हूं जो मेरा इमाम कहता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आका नूर तेरा सब घराना। इस वक्त अगर आपने सैयद ज़ादों को अगर इस वक्त आपने ढील दी तो याद रखें ये और भी कमजोरी दिखाएंगे। मैं सैयद ज़ादों की खिदमत में इस वीडियो के जरिए पैगाम देना चाहता हूं, हम इस बात से हमें इनकार नहीं, तुम्हारा हसब नसब वो है कि जो हसब नसब जमाने में किसी का नहीं, लेकिन खुदा के लिए ये उम्मत अगर तुम्हारी अकीदत में इतनी आगे है तो फिर तुम्हें सैयदों वाले काम भी करने हैं। तुम आगे चलोगे, ये उम्मत तुम्हारे लिए अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त है। वो सूरत जो मैंने पढ़ी उससे जो पैगाम मिलता है करबला का, वो क्या है? फरमाया वल असर, कसम है जमाने की, बेशक इन्नल इंसान लफी खुसर, सारी इंसानियत खसारे में। मैं सिर्फ इसको समझाकर बात खत्म करने की तरफ आता हूं। फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू, ये जो कहते हैं जी इंसानियत बचाओ, इंसानियत तो खसारे में। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब नहीं, क्योंकि जिसने इंसानियत पैदा की वो खुद कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसानियत खसारे में है। और खसारे में कौन नहीं? आगे 4 तबके गिनवाए। सबसे पहली चीज इल्लल लज़ीना, बोलिए सूरत वाला सर आती है सबको। इल्लल लज़ीना आमन, जो ईमान लाए। ईमान मतलब जिनका अकीदा दुरुस्त है। आगे फरमाया वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। कितने तबके हो गए? पहला कौन सा? बोले ईमान वाला। दूसरा अमाले सालिहा करने वाला। तीसरे के बारे में फरमाया वतवासौ बिल हक, जो हक की तलकीन करते हैं। और चौथा तबका वतवासौ बिस सब्र, सब्र की तलकीन करने वाला। कितने तबके हो गए? तवज्जो मेरी तरफ करें। पहला तबका, बोलिए सबक याद करना है कि कोई नहीं? बोले पहला तबका कौन सा? ईमान वाला। दूसरा नेक अमाल करने वाला। तीसरा हक की तलकीन करने वाला। और चौथा सब्र वाला। अब जब ये 4 तबकों की बात की तो पहले किस तबके का नाम लिया? बोलिए ईमान वाला। तकरीर तो अब शुरू हुई है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, जो मौजू मैं लेके आता हूं वो रोज खत्म हो जाता है। जब तबकों की बात की तो सबसे पहले किस तबके का नाम लिया? अब बोले सारे मोमिनों का, ईमान वालों। और जब बात खत्म की तो किन पे की? बोलिए कोई तो बात है कि नहीं कि इब्तिदा ईमान है और उसकी इंतहा सब्र है। ये कुरान मजीद की ये आयत कौन सा पैगाम दे रही है कि फरमाया सारे इंसान खसारे में हैं, मगर 4 तबके याद कर लो। एक ईमान वाला, दूसरा नेक अमाल करने वाला, तीसरा हक की तलकीन करने वाला, चौथा सब्र करने वाला। और पहले तबके को ईमान वाला कहा और आखिरी सब्र वाला। ये आयत इस बात का ऐलान कर रही है ईमान की इंतहा सब्र है। जो सब्र ना कर सके वो मोमिन नहीं हो सकता, वरना आपको मोमिन गली गली मिल जाएंगे। आपको सर झुकाए ईशा की नमाज के वक्त भी यहां नमाजी मिले, उनको पूछो कौन हो, कहेंगे मोमिन है। लेकिन नमाज वाले मोमिन तो हर जगह पाए जाते हैं।
ऐसा ही है कि नहीं? रोजे भी रख लेंगे, मस्जिद में टाइलें और पत्थर और सीलिंग भी करवा लेंगे। ऐसे मोमिन तो रोज मिलते हैं, मगर वो मोमिन जो हक कहे और हक कह के सब्र करे, ऐसे मोमिन तलाश करें। बोला इकबाल की आप बात कर रहे थे तो इकबाल खुद कहता है, चूं बगोए मुसलमान बलरजम के दान मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता है, इकबाल कहता है, जब भी खुद को मुसलमान कहा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया, इसलिए कि मैंने मैदान करबला में ला इलाहा इल्लल्लाह को बताते हुए इमाम हुसैन देखा। और कितनी दुनिया गुजर गई, किसी ने नबुव्वत का दावा किया, किसी ने खुदा होने का दावा किया, लेकिन आज तक किसी ने हुसैन इज्जत का दावा नहीं किया। हुसैन होने का दावा कोई कैसे करे? कोई घर लुटाएगा तो हुसैन बनेगा, को दीन की खातिर जहां लंगर ना हो तो महफिलों पे नहीं आते। ये मोमिन है, इस दर्जे के मुसलमान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हलाल के पैसों का हमारा है, हमने खाने खिलाने के लिए पकाया है, लेकिन हमारा ईमान तो इस दर्जे का। आए इमाम हुसैन की ही महफिल पे थे और पैगाम भी बोलिए यही सुनने आए थे, मगर जिसका ईमान चावलों रोटी तक महदूद हो, वो अपने आप को खुद देखेगा किस दर्जे का। और इमाम हुसैन की दास्तान ये सुन के उन पे पानी बंद हो गया, उनके बच्चों के ऊपर तीर चलाए गए, उनकी इज्जतदार औरतों के खेमों पर तीर बरसाए गए। इमाम हुसैन के ऊपर जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिस पर तीर, तलवार और नेज़े के जख्म के निशान ना हो। एक तरफ दीन ये बयान कर रहे हैं और दूसरी तरफ चावल ना मिले और लंगर का इत्तेमाम ना हो तो महफिल में नहीं आते। हम किस दर्जे के हुसैनी? फरमाया जिसने ईमान लाया वो हक कहता है और कहकर फिर सब्र करता है, फिर जेलों में जाकर लिखता नहीं है कि मेरा ताल्लुक कोई नहीं। क्या आप अपने ईमान से बताएं, तहरीके लब्बैक हक पे है कि नहीं? बोलिए। हम भी कह सकते हैं मेरी कौन सी शादी है, मैं भी कह सकता हूं कि यार रोज जेलों में जाते शादी तो करवा ले, लेकिन अगर ये सोच गाजी मोहम्मद इल्मुद्दीन शहीद सोचता तो दुनिया में बच्चे तो पैदा कर लेता, मगर आज और मनों के हिसाब से उस मर्द कलंदर के मजार पे फूल ना चलाए जाते। कोई बात की समझ आई है कि कोई नहीं? ये सोच अगर वो सोचता गाजी इल्मुद्दीन, तो फिर आज गाजी इल्मुद्दीन का नाम इंसानियत के सीने पे ठक ठक ना करता। क्योंकि उसी लाहौर में मियानी के कब्रिस्तान में जब आप अंदर दाखिल हो, बड़े बड़े चट्टे और बड़े बड़े चौधरियों की कब्रें हैं, लेकिन वहां पर देखें कि कोई जाता ही कोई नहीं, लेकिन वहां से चंद कदमों के फासले पर और मुंडा तरखाना में और उसकी शादी भी नहीं हुई, अभी तो 19 साल की उसकी जवानी है, अभी तो मस्से भी पूरी तरह नहीं बीकी, मगर दुनिया 1929 से लेकर आज 2021 है, दुनिया क्यों गाजी इल्मुद्दीन करती है? इसलिए कि उसका एक ही जवाब है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अगर ये सोच मुमताज कादरी को आती और मेरी जवान बीवी है कैसे गुजारा करेगी, और मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े और एक मेरा छोटा सा बच्चा, मगर नहीं, उन्होंने हर शय कुर्बान कर दी और मुस्तफा के दीन पर पहरा दे दिया। नाम औलादों से जिंदा नहीं रहते, बड़े बड़े सैयदजादों का नाम लेने वाला कोई ना रहा, बड़े बड़े पीर और बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे थे, दुनिया नजराने भी देती, हाथ भी चूमती, फूल भी बरसाती, मगर आज नाम कोई नहीं ले रहा, इसलिए कि उसे तो बनी बनाई गद्दी मिल गई थी। और जिसने जमाने के समंदर में डूबकर अपना मकाम पैदा किया, जिसको इकबाल ने कहा दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, और जिसने अपना मकाम पैदा किया उसे मुमताज हुसैन कादरी कहते हैं। जिसने मासूर होकर भी अपना मकाम पैदा किया दुनिया उसे जानती है। क्यों?
मोमिन थे तो मोमिन का वस्फ ये है, नेक अमाल तो करते ही हैं मगर ये कोई कसवट्टी नहीं है। हक कहता है हजार खौफ हो, इकबाल कहता है हजार खौफ हो मगर जुबान रहे दिल की रफीक। जो जुबान कहती है वही दिल कहता है। ऐसा नहीं है कि दिल तो मेरे तुम्हारे साथ है लब्बैक वालों, मगर अपनी तकरीरें चमकाने के लिए, अपना कारोबार चमकाने के लिए कहीं हमारा सीजन रबीउल अव्वल का मुतासर ना हो जाए और लिख कर दे कि मेरा ताल्लुक नहीं। इकबाल कहता मोमिन कौन है, वो कलंदर कौन है। हजार खौफ हो लेकिन जुबान रहे दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीका। जिंदगी तो गुजर जानी है, जिंदगी गुजर रही है कि नहीं। ये सांस काफिर का भी निकलता है वो भी लेता, ये तो ट्रंप भी लेता है और उसका भी दम निकलता है। सारा कुछ है और मगर अगर खाने पीने को बच्चे पैदा करने को, शादी ब्याह को पैदा करने को और अपनी बीवियों के पास बैठने को और रात सुकून से बसर करने का नाम जिंदगी है, तो फिर चारा तो जानवर भी खाते हैं, जिंदगी तो वो भी गुजार रहे हैं, बच्चे तो वो भी पैदा कर रहे हैं, मगर कोई फर्क कर, इंसान इंसान होता है, जानवर जानवर होता है। ये पहले फर्क पैदा करना पड़ेगा, वरना बड़े बड़े माया नाज खतीब भी जानवरों की सोच रखते हैं। डिश तो उनकी भी बदलती है, कभी जवार खाई, कभी स्टाला खाया, कभी उसने चारा खाया, कभी वंडा खाया, और डिश तो उनकी भी बदलती है। ये बदलती हुई डिश है, इसका नाम इज्जत नहीं है। और खादिम हुसैन रज़वी फरमाते थे कार में पुलिस का होना ये एक बंदे की बेइज्जती की दलील है। और शोर मचेगा, पूछेगा पुलिस क्या लेने आई, वो कहेंगे कि यहाँ पर उनको किसे, वो इसलिए उठा के ले गए कि साडा मुंडा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है और साडा मुंडा ताजदार खत्मे नबुव्वत का नाम लेता, इसलिए उठा के ले गए। तो कहा मोहल्ले का खतीब क्या बना, कहा वो तो छुप गए हैं, पता ही नहीं चलता कहां गए। तो फिर कोई फर्क तो है ना, क्यों भाई, ऐसा है ना। इल्लल्लज़ीना, इस पर अभी गुफ्तगू बाद में कर लेंगे। हक कहता है, आपने मोहल्ले में देख ले, कारी साहब अगर मजबूर थे वो थोड़ा सा साइड पे हुए, अच्छा नस गए ना कारी साहब, और कोई हया कर, तेरी चुदराहट का तो ताल्लुक तेरे गली मोहल्ले तक होगा। ये देख के कारी साहब को पकड़ने आए मगर तुझे क्यों नहीं पकड़ा, सोचने की बात है कि नहीं। और मोहल्ले के एक दाढ़ी नौजवान ने रखी थी, पकड़ा गया, और उसकी तरफ पुलिस आई तो तेरी तरफ क्यों नहीं आई। हुसैन को मानना था कूफियों ने कि हक पर है, मगर तलवार यजीद के साथ। बाद में ये मातम उन्होंने किया था, ज़ारो कतार रोए क्यों थे, बाद में पता चला नवासा रसूल के साथ गद्दारी हो गई। लेकिन हुर बिन यजीद तैमी जो थे उनके तो मुकद्दर जाग उठे कि जिन्होंने ऐन जंग के मौके पर कहा इमाम हुसैन से अगर मैं आपका साथ दूं तो पिछली गलतियां माफ हो जाएगी। फिर ये तो लम्हे भर की बात होती है, यहां बंदा इंज हो जाता है, यहां बंदा फैसला सोच समझ के थोड़ा करना पड़ता कि पहले बंदा एक महीना सोचे कि मैं चला के ना चला, फड़ लिया तो फिर की करांगे, उन्हें मैंने फड़ लिया जेले वाड़ छड़िया तो फिर वो इसी पर तो अजर मिलता है। ये जो कहते ना मैं गुलाम मुस्तफा हूं, वो को शेर है इस तरह का, पढ़िए किस तरह, मैं गुलाम ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताएं, और जो गुलाम मुस्तफा गम आते ही उसकी तरफ है। अगर कोई गुलामी का दम भी भरे और कहे मुझे गम क्यों सताए, तो फिर अगर वो गुलाम मुस्तफा अगर तू है तेरी तरफ गम नहीं आता, तो जिसको माजूर होने के बावजूद जेल में डाला गया क्या उसके गुलाम रसूल होने में शक है। और जिसको जेल में डाल दिया गया अडियाला जेल में, क्या वो गुलाम मुस्तफा नहीं था। वो जो म्यानी के कब्रिस्तान में दफन है, क्या वो गुलाम मुस्तफा नहीं था। तो सिर्फ लंगर खाने पे गुलाम मुस्तफा, मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी ये पहचान, यहां तक तो बात ठीक, आगे बात गलत करता है।
एक शख्स ने अर्ज की, आना उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, आका मैं आपसे प्यार करता हूं। फरमाया फंजुर माज़ा तक़ूल, और सोच के बोल तू क्या कहता है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। उसने 3 मरतबा जब इस बात को दोहराया, आका ने फरमाया फस्तईद लिल फक्र, अगर मेरे से मोहब्बत है तो गम और भूख प्यास के लिए तैयार। हदीस है मुस्तफा, जिसने जो कलाम लिखा वो पढ़ने लग गए। मैं गुलाम मुस्तफा हूं। हाँ हाँ, जब भी आसमान से कोई मुसीबत उतरती है पहले गुलाम मुस्तफा का घर देखती है। कुरान ने खुद कहा है, ईमान वाला हक कहता है फिर सब्र करता है। हक बात कहे, 4 दिन पहले कह रहे थे छोटे ला देंगे, नानी याद करा देंगे। पुलिस वालों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जरा सी बात की, उन्होंने आकर थोड़ा सा टाइट किया कॉलर को, तो अगले दिन पुलिस वालों की हिमायत में, जी जी मेरे से गलती हो गई। ये है ईमान, ये है हक जो कहा। खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं मुझे डंडे मारे हुए और मुझे कहने लगे वो बात छोड़ता कि नहीं छोड़ता, या पगड़ी का रंग बदल लो कि तेरी पगड़ी से डर लगता है। ये जो पगड़ियों के रंग है खादिम हुसैन रज़वी का, ये आप पर की गई कैसे बदलो, सदियों तक लोग इस रंग को भी याद रखेंगे। हैं? नासी काले ते नासी कालियां गल्लां करदे आ, असी उस चमकदे हुए महबूब दे गुलाम हां ते गल्लां भी चमकदियां करदे। छोटी सी मस्जिद रहमत लिल आलमीन, ऐसी आवाज उठी कि सारी दुनिया पे गूंज गई। जी ये मसीतड़ है, सारे मसीतड़ थोड़े होते हैं। कईयों ने बताया है कि रहमत लिल आलमीन से जो आवाज निकलती है वो दर हकीकत हुजूर की ताईद याफ्ता आवाज होती है। मेरा ख्याल है कि बात काफी हो गई है, फिर वक्त मिला तो इसी पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। अगर मोमिन है तो हक कहे, नमाज भी साथ पढ़नी है आपने। हजरत इमाम हुसैन का यही तो पैगाम है, नमाज तो नहीं छूटी ना उनकी। बोले कोई बंदा कह सकता है हजरत इमाम हुसैन ने एक लम्हे के लिए भी शरीयत का दामन छोड़ दिया। ईमान के बाद नेक अमाल की बात की। वो शबे अशूर में रात भर नमाजें और तिलावत, खेमों से आवाज किनके यहां आ रही थी? वो आमिलुस सालिहात वाले थे। उनकी औरतें तो नहीं बाहर निकली, खानदान कट गया और यजीदी लूटे गए। असल तो वही लुटे हैं। हुसैन कैसे लुटा, वो तो दीन बचा गया सारा। लुटे तो यजीदी, वो तो सिर्फ कटे थे। रात भर वहां पे सजदे होते रहे, उनके हुजरों में कुरान पढ़ने की आवाजें आती रही। क्या यजीदियों की रात भी ऐसे गुजरी थी? तो फिर सोचे ना, आमिलुस सालिहात, ईमान के बाद अमाले सालिहा भी होते हैं। उन्होंने करबला में तो नमाज नहीं छोड़ी, कि छोड़ी उन्होंने, और वतवासौ बिल हक, हक कहा। अल्लामा इकबाल कहते हैं तैग बहरे इज्जते दीनस तो बस, मकसद हिफ्ज़ आइनस तो बस। कहते हैं इमाम हुसैन ने तैग बहरे इज्जते दीनस तो बस। उन्होंने जो तैग, जो तलवार उठाई थी वो सिर्फ दीन की हिफाजत के लिए थी। तैग बहरे इज्जते दीनस तो बस, मकसद उनका जो मकसद था हिफ्ज़ आइनस तो बस, उन्होंने तो हुजूर की शरीयत बचाई। शरीयत बचाई। और आगे एक और जगह पे कहते हैं, आप फरमाते हैं सुरखरू इश्क़े गयूर अज़ खूने शोखिये मिसराज मज़मूने ऊ, ता क़यामत कते इस्तबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। फरमाया अगर क़यामत तक कोई इश्क की दास्तान सुनाएगा, उसकी दास्तान हजरत इमाम हुसैन की दास्तान सुनाए बगैर मुकम्मल नहीं होनी। कि आपके खून नहीं तो वो दास्तान लिखी इश्क की। और ता क़यामत कते इस्तबदाद कर, क़यामत तक जुल्म और जबर का रास्ता रोका है। मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर, अपनी जान दी तो हुजूर का दिल बच गया।
रमज़ इश्क, रमज़ इश्क, रमज़ कुरान अज हुसैना मोख्तीम से आतशे शोल्लाहान धोख्तीम शौकत शाम फर बगदाद रफ्त। इकबाल कहते हैं शाम की गरनाते की और बगदाद की दास्तानें खत्म हो गई। मैंने जो कुरान मजीद सीखा है वो इमाम हुसैन से सीखा। ये जितनी शायरी में असर है और मेरी शायरी से लोग उठते हैं और जिंदा होते हैं, वो कहते हैं ये मैंने सारा कुछ हजरत इमाम हुसैन की दास्तान से ही तो सीखा। अल्लाह ताला मुझे और आप करबला से जो पैगाम मिला हमें वो सीखने की तौफीक अता फरमाए और हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे रखे। और जितने भी दोस्त अहबाब, बच्चे बूढ़े जवान, और अगर खवातीन भी यहाँ पे तशरीफ फरमा थी या हैं, अल्लाह ताला सबका आना और जाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।